था यार पहले। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर सर्कुलेशंस ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। सर्कुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बात करते हैं। यूज़फुल फॉर द स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट्स। किसके लिए यूज़फुल होता है? स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। इसकी फ्लोइंग रेट होती है एट सरफेस एरिया पे 2000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। कितनी? 2000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है इसका? वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है B इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर 0.011 डी प्लस 0.785 H होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर फिल्टर के बारे में कि प्रेशर फिल्टर क्या होता है। प्रेशर फिल्टर का जो प्रेशर होता है वो 300 से लेके 700 किलो न्यूटन पर आवर्स होता है। कितना होता है? 300 से लेके 700 तक। ठीक है। इट इज़ लेस एफिशिएंट देन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इन रिमूविंग बैक्टीरिया एंड टर्बुडिटी। ये लेस एफिशिएंट होता है किससे? रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से। किस में? रिमूविंग ऑफ बैक्टीरिया एंड टर्बुडिटी में। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को कि लेस एफिशिएंट होता है किसको? रिमूवल ऑफ टर्बुडिटी इन कंपैरिजन ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इट मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप्स। ये हॉरिजॉन्टल टाइप का हो सकता है, वर्टिकल टाइप्स का हो सकता है। एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल और स्विमिंग वाटर। इसका यूज जो होता है किसके अंदर यूज हो सकता है? ये देखो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। और इसका यूज इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट में या फिर स्विमिंग वाटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं प्रेशर फिल्टर के बारे में। तो 600 से 6000 से लेके 15000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया होता है। इसका जो इतने एरिया में इसकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है वो 6000 से 15000 होती हैं। अब प्रेशर फिल्टर के डायमीटर ऑफ टैंक की बात करें तो 1.5 से 3 होती है, 1.5 से लेके 3 मीटर होती है। और इसकी डायमीटर और इसकी जो डेप्थ होता है ये 3 से 8 मीटर होता है। ठीक है, उनका कितना डेप्थ होता था? डेप्थ 2.5 से 3 मीटर था इसका, और इसका भी सेम था इन दोनों का, 2.5 से 3.5। और इसका जो कितना है? 1.5 से 3। ठीक है, अब बात करता है मतलब इसका डेप्थ कम होता है उनसे, और डायमीटर। अब बात करता है ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ केमिकल कंपाउंड। ओजोन सबसे ज़्यादा होता है, HOCl उससे कम होता है, NH2Cl उससे कम होता है, और NCl3 उससे कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि NH3 की जो रिएक्शन होती है HOCl से, जिसमें pH जो होता है ग्रेटर देन होता है 7.5, जहाँ NH2Cl बनता है और H2O बनता है। उसके बाद में इस NH2O की रिएक्शन होती है HOCl से, सेम रिएक्टेंट है। pH जो होता है 5.5 से लेके 6.5 होता है, और यहाँ जो बनता है वो बनता है NHCl2 और H2O बनता है। और फिर NHCl2 जो ये होता है इसकी फिर से HOCl से रिएक्शन करवाते हैं लेस देन 4.4 pH पे, तो NCl3 और H2O बनता है। तो ये वो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे NH2Cl, NHCl2 और NCl3। तो इनका ये ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव केमिकल कंपाउंड्स। HOCl 80% मोर इफेक्टिव दैन OCl माइनस। जो HOCl होता है ना वो मोर इफेक्टिव होता है किससे? OCl माइनस से। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बाय UV रेज द टर्बुडिटी शुड नॉट ग्रेटर देन 15 pm। द वाटर ट्रीटमेंट बाय जब UV रेज से की जाती है ना तो जब उसके अंदर जो टर्बिडिटी होती है वो 15 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेन टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन के बारे में। क्लोरीनेशन के टाइप तो पहला आता है प्लेन क्लोरीनेशन। ये की जाती है डन इफ़ वाटर इज ओनली क्लोरीनेटेड। ये कब होती है? जब वाटर ओनली क्लोरीनेटेड होती है एंड टर्बिडिटी
लेस देन 20 से लेकर 30 मिलीग्राम पर लीटर होती हैं, और इसकी जो डोज होती हैं वो होती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। किसकी? प्लेन क्लोरीनेशन की डोज होती है 0.5, और टर्बोडिटी लेस देन 20 से 30 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। उसके बाद बता प्री क्लोरीनेशन। क्लोरीन इज एडेड बिफोर सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन etc। जो प्री क्लोरीनेशन होती है ना, क्लोरीनेशन किससे पहले होती है? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन या कोगुलेशन से पहले। यहाँ पर जो रेसिडुअल क्लोरीन होती है, रेसिडुअल क्लोरीन इन प्री क्लोरीनेशन होता है 0.1 से लेके 0.5 ppm, और जो इसकी नॉर्मल डोज होती है वो 5 से 10 ppm होती है। कितनी होती है? 5 से 10 ppm होती है। अब बात करते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन की। तो क्लोरीनेशन एडेड आफ्टर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। पोस्ट क्लोरीनेशन कब ऐड किया जाता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद। इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस भी कहा जाता है, और जिसका कॉन्टेक्ट टाइम होता है ना किसका? पोस्ट क्लोरीनेशन का, कितना होता है? 20 मिनट होता है। और रेसिडुअल क्लोरीन यहाँ कितनी होती है? 0.1 से लेके 0.2 ppm, और प्री क्लोरीन के अंदर कितनी होती है रेसिडुअल? 0.1 से लेके 0.5 होती है। अब बात करते हैं डबल क्लोरीनेशन। In this method, chlorine is done at the two different point during the water treatment process। तो अलग अलग पॉइंट पर क्लोरीनेशन होता है। उसके बाद आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इट इज़ डिफरेंस ऑफ अप्लाइड क्लोरीन एट रेसिडुअल क्लोरीन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। क्या होता है? ये एक डिफरेंस होता है अप्लाइड क्लोरीन का एंड रेसिडुअल क्लोरीन का बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। और इसमें जो रेसिडुअल क्लोरीन होती है इस स्टेज पे वो होती है 0 होती है। सुपर क्लोरीनेशन की बात करें तो इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट्स। ये सुपर क्लोरीनेशन कब लगती है? ब्रेक पॉइंट के बाद। यहाँ रेसिडुअल क्लोरीन कितनी होती है? 0.2 से लेकर 0.3 ppm होती है। डिक्लोरीनेशन यूज टू रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन फ्रॉम द वाटर, ये होता है। तो इनकी सबकी वैल्यूज एक बार देख लो कि प्लेन की डोज कितनी होती है? 0.5 होती है, ठीक है। और प्री क्लोरीनेशन की 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में होती हैं। पोस्ट क्लोरीनेशन की 0.1 से लेकर 0.2 होती हैं, है ना। और ब्रेक पॉइंट में 0 होता है, और सुपर क्लोरीनेशन में 0.2 से लेकर 0.3 होती है। तो कैसे याद रखोगे आप इनको? 0.5, 0.1 से लेके 0.5, एंड इसमें इतना होता है। तो यहाँ लिख लेंगे PC जो होता है 0.5 होता है, PC जो होता है 0.5 होता है, एंड जो प्री क्लोरीनेशन होता है वो होता है 0.1 से लेके 0.5 होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो पोस्ट क्लोरीनेशन होता है वो कितना होता है? पोस्ट क्लोरीनेशन होता है वो होता है 0.1 से लेके 0.2 तक होता है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट में 0 ही होता है। और सुपर क्लोरीनेशन जो होता है, सुपर क्लोरीनेशन वो कितना होता है? 0.2 से लेके 0.3 होता है। 0.2 से लेके 0.3 होता है सुपर क्लोरीनेशन। ये 0.1 से लेके 0.2, 2 से 3, है ना। 1 से लेके 0.1 से लेके 0.5 तक होता है। 0.1 से लेके 0.2 होता है, और 0.2 से लेके 0.3 होता है, ऐसे याद रखना। अब बात करते हैं डिक्लोरीनेशन केमिकल कंपाउंड। डिक्लोरीनेशन केमिकल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3, सोडियम बायोसल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बायोसल्फेट एंड सोडियम मेटासल्फेट, एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2O3 होता है ये गैस लिक्विड फॉर्म में होता है। सोडियम सल्फेट जो होता है, सोडियम सल्फाइट होता है Na2SO3, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, एक्टिवेटेड कार्बन होता है। ये डिक्लोरीनेशन केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम के होते हैं, सोडियम के, और सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट ये दो अलग होते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट पर कि इनका नाम सिमिलर है, थायोसल्फेट, बायोसल्फेट, मेटोसल्फेट, ठीक है, सल्फाइड, एक्टिवेटेड कार्बन। अब बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू। टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू की बात करते थे, ऑर्थोलोडाइन टेस्ट होता है, ये क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है दूसरा। तीसरा होता है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। चौथा होता है कलर मैचिंग टेस्ट, और पांचवा होता है DPD टेस्ट, डाई फिनाइल डायमीटर डायमाइन टेस्ट होता है, ठीक है।
एलम इज बेटर कोगुलेंट व्हेन रो वाटर इज एल्कलाइन विद हाईली टर्बिडिटी. Defluoridation. Defluoridation, removal of fluoride from the drinking water is known as defluoridation. Methods to remove excess chloride, जैसे कैल्शियम फास्फेट के अंदर क्या होता है, बोन चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड एलुमिना, रिवर्स ऑस्मोसिस, एलम प्लस CaOH2, नालकोंडा टेक्निक. ठीक है, तो कौन कौन से ये मेथड होते हैं इसमें? कैल्शियम फास्फेट होता है, बोन चारकोल होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, एक्टिवेटेड एलुमिना होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होती हैं. ठीक है, और एलुमिनम CaOH2 होता है, जैसे नालकोंडा टेक्निक कहते हैं. नालकोंडा टेक्निक यूज्ड एलम विद प्रायर मिक्सिंग ऑफ द लाइम CO और सोडियम कार्बोनेट. डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ साल्ट और अदर मिनरल एंड कंटामिनेट फ्रॉम द सी वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड बेस्ट वाटर. अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिसलाइजेशन कौन कौन से होते हैं. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस. कॉपर सल्फेट इज़ यूज टू रिमूव एल्गल फ्रॉम द वाटर. कॉपर सल्फेट होती है जो रिमूव की जाती है एल्गल फ्रॉम द वाटर से. एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज टू कंट्रोल टेस्ट एंड ऑर्डर टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर. तो कितना मिनट हो गया ये वीडियो? 11 मिनट का वीडियो. ठीक है, अगली वीडियो बनाते हैं.